ये प्रद्युम्न जी महाराज हैं कौन, पता है आपको? कौन है? भगवान के पुत्र। लेकिन केवल भगवान के पुत्र भी नहीं हैं, ये हैं कामदेव के अवतार। कौन है प्रद्युम्न जी महाराज? कामदेव के अवतार। अच्छा, क्यों? आपको बताएं, कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, उसके बाद महारानी रति रोते हुए पहुंची भगवान के पास और भगवान से कहने लगी, प्रभु आज आपने मुझे विधवा बना दिया, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। जब महाराज सुना, भगवान ने कहा, रति ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पति को अब जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे पति को मैं ला तो नहीं सकता हूँ, परंतु एक वरदान दे सकता हूँ। बोले वरदान क्या प्रभु? बोले आज से एक नई रीति शुरू होगी। आज से कामदेव कोई शरीर नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा सा इधर, कामदेव कोई शरीर नहीं है। काम क्या है? काम एक आसक्ति है। बोले आज से कामदेव शरीर से नहीं जाएगा, आज से कामदेव नेत्रों के द्वारा जाएगा। आपने देखा होगा, नेत्रों से ही सारी बात हो जाती है। एक लड़के ने लड़के को देखा और आंखों से आंखें बात हो गई। क्यों? क्योंकि कामदेव नेत्रों में विराजमान है। बोले आज से कामदेव का कोई शरीर नहीं होगा, आज से कामदेव हवा में रहेंगे। अच्छा, कहीं कहीं की जो हवा होती है ना, बड़ी आसक्त कर देती है, जीव को काम भावना में ला देती है, और कहीं कहीं की जो हवा होती है, हमारा उसे शुद्ध किया जाता है। जहाँ पर संत लोग रहते हैं, जहाँ भजन कीर्तन होता है, वहां की तो हवा बड़ी साफ रहती है। उस हवा में जाने कितनी बूटियां छुपी होती हैं, लेकिन जहां पर काम ज्यादा होता है, जहां पर काम शक्ति ज्यादा तेज होती है ना, आप उस स्थान पर जाओगे ना तो आपको काम भावना ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस स्थान पे जो हवा चल रही है ना, उसमें कामदेव का वास है। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब हम किसी संत के आश्रम पर स्थित किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां काम भावना नहीं आती है, परंतु जब कभी किसी घर चले जाते हैं, किसी घर के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं काम की बात मन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आसक्त है, वो हवा में ही काम तो छुपा हुआ है। लेकिन महाराज माता मानी नहीं। रति ने कहा, मैं स्वामी ऐसे नहीं जाऊंगी, प्रभु आपको वरदान देना पड़ेगा और मेरे पति को भी वापस लाना पड़ेगा। बोले एक बार जो दुनिया से जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन महाराज मैंने तो सुना है कि आपने गणेश जी का सिर काट करके उन्हें पुनः जीवन दान दिया था। भगवान ने कहा, वो तो मैंने दिया था, तो महाराज आपको मेरे पति को भी जिंदा करना पड़ेगा। यदि आज आपने मेरे पति को जिंदा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। जब महाराज ऐसी बात कही तो भगवान ने कहा, जाओ रति, आज मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ, एक आज तुमको मैं एक वचन देता हूँ। कैसा वचन? बोले वचन ऐसा देता हूँ कि जब द्वापर में भगवान का अवतार होगा, किसका? परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जब अवतार होगा, उस समय उस क्षण जो उनका जो प्रथम पुत्र होगा, उस पुत्र के रूप में ही तुम्हारा कामदेव आएगा। तो प्रद्युम्न जी महाराज कौन हुए? कामदेव के अवतार हुए। और जो ये सम्रासुर की रसोई में जो काम करती है ना मायावती, ये भी कोई साधारण नहीं है, ये कामदेव की पत्नी माता रति है। बोले राधे राधे।